गोंडा से सामने आया एक हैरान कर देने वाला मामला, जहां एक पति ने अपनी बेवफा पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ देने के बाद कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि पानी से सिंदूर धोकर मंदिर में शादी करवा दी। ये सारा घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या था पूरा मामला और क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। सोनम कांड का डर, पति ने खुद करवा दी पत्नी की शादी। गोंडा में लव ट्रायंगल का अनोखा अंत। गोंडा के दान बहादुर डीह गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के रहने वाले हरीश चंद्र ने अपनी पत्नी करिश्मा को उसके प्रेमी शिवराज के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। हरीश चंद्र ने न तो गुस्से में कोई हिंसा की, न पंचायत या पुलिस का सहारा लिया, बल्कि उसने बोतल से पानी निकालकर पत्नी की मांग का सिंदूर धो दिया और फिर उसी को लेकर गांव के बूढ़ू बाबा मंदिर पहुंच गया, जहां गांव वालों के सामने उसने करिश्मा और उसके प्रेमी की शादी करवा दी। बताया जा रहा है कि करिश्मा का प्रेम प्रसंग काफी समय से उसके पति के रिश्तेदार शिवराज चौहान से चल रहा था। शादी से तंग आकर दोनों भागने की फिराक में थे, लेकिन पति ने पहले ही सब कुछ भांप लिया। करीब 2 बजे दिन में हरीश चंद्र ने गाँव वालों की मदद से करिश्मा और शिवराज को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर ये अनोखा फैसला लिया कि अब कोई हत्या, बदनामी या कांड ना हो, इससे पहले ही इन दोनों की शादी करा दी जाए। पंडित बुलाया गया, मंत्रोच्चारण हुआ और पति के सामने ही प्रेमी ने करिश्मा की मांग में सिंदूर भर दिया। करिश्मा के 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का बेटा और एक 7 साल की बेटी। बेटे को हरीश चंद्र ने अपने पास ही रख लिया है, जबकि बेटी को करिश्मा अपने प्रेमी शिवराज के साथ लेकर चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि सोनम कांड के बाद पुरुषों में डर का माहौल है, इसलिए हरीश चंद्र ने मारपीट की जगह सामाजिक तरीके से मामला सुलझाया। हालांकि इस कदम की आलोचना भी हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बच्चों की जिंदगी का फैसला ऐसे हो सकता है। सोनम कांड की गूंज अब गोंडा तक पहुंच गई है, लेकिन सवाल है कि क्या ये नया सामाजिक ट्रेंड है या मजबूरी। क्या बच्चों को इस हाल में छोड़ देना सही है? ये कहानी जितनी सनसनीखेज है, उतनी ही संवेदनशील भी। तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ? ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा। और लड़के को दवा खिला के दरवाजा मार के लॉक करके और उसको चोरा के और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने से हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे। क्या कुछ बताएंगे? बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना। मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर वो रूम पे सोया था और ये दोनों गायब रहे। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है। हाँ जी। और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है? हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है आपका? हमको कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है पूरी। आपकी तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए। हाँ, अपना जीवन जिए जैसे। चलिए, बताने के लिए धन्यवाद। ये बिटिया क्या क्या चीज है उसके पास, मेरा पूरा। अच्छा, जेवर। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। 9 साल का लड़की है। अच्छा। और 11 साल का लड़का है। 9 साल का लड़की ना झूठ बोलती। अरे चलो 9-8 जो भी होगा अंदाजा ही बताया जाए। चलिए ठीक है, 6-7 होंगे जो भी होगा। वो फिलहाल दोनों मेरे को दे दे, लड़की और लड़का। अब चूंकि लड़की और लड़के को लेन देन के बारे में तो अब आप लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट जिंदाबाद है। कोर्ट में जा करके आप लोग उस पर डिसीजन ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद। जाइए।